जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिमाचल प्रदेश में अगले 6 महीने के अंदर चुनाव होने वाले, विधानसभा चुनाव। और मैं ये देख रहा हूं कि वैसे तो समाज का हर वर्ग त्रस्त है, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, चाहे छात्र हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे छोटे छोटे दुकानदार हो। सब कोई महंगाई से त्रस्त है, कोई पेट्रोल डीजल से त्रस्त है, कोई सब्जियों के दामों से त्रस्त है, कोई दाल चावल आटा से त्रस्त है, किसान अलग त्रस्त है, सब त्रस्त है। लेकिन एक वर्ग यहाँ विशेष रूप से त्रस्त है और वो है सरकारी कर्मचारियों का वर्ग। सरकारी कर्मचारियों के तो ये सरकार पूरी तरह से खिलाफ है। भाजपा सरकार उनके बिल्कुल पीछे पड़ी है और सरकारी कर्मचारियों को हर तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। और जो हमारे रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं उनके भी जितने लाभ थे, बेनिफिट थे, वो भी जो है भाजपा सरकार ने ही वापस ले लिए थे। तो आज एक महत्वपूर्ण घोषणा हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ करने वाले हैं कि यदि कांग्रेस की सरकार यहाँ पे आती है तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। इसका फैसला कांग्रेस पार्टी ने ले लिया। हमारी राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है, हमारे छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है, दोनों सरकारों ने इसे लागू कर दिया है। और पार्टी हाईकमान ने फैसला लिया है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार आने पर यहाँ पे भी हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। तो एक ही महत्वपूर्ण घोषणा है कि हम ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम यहाँ पर लागू करेंगे कर्मचारियों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे ठेकेदारों का बोलबाला है नौकरियों में, जिसमें आउटसोर्स कर सकते हैं। ये आउटसोर्स की ठेकेदारी का धंधा हम खत्म करेंगे। सबको सीधे सरकार भर्ती करेगी, सीधी भर्ती सरकार की होगी। और जो मौजूदा आउटसोर्स पे जो कर्मचारी हैं, ठेकेदार हैं, उनको हम रेगुलर करेंगे, उनको हम रेगुलाइज करेंगे, उनकी सेवाओं को, उनको सरकारी नौकरी मिलेंगे। और जो है जो इस तरह की ठेकेदार पद्धति से जो लोग लिए जाते हैं वो ठेकेदारी व्यवस्था खत्म करके सीधी भर्ती की प्रक्रिया चालू करेंगे। ये दो महत्वपूर्ण फैसले जो है आप लोगों को बताने के लिए हमने कहा था। तो ये दो महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा है। तीसरी ये है कि आज हम लोगों ने आंदोलन किया था जिसमें पेट्रोल और डीजल के दामों पर देशव्यापी आंदोलन, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक, हर जगह ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस पार्टी ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर आंदोलन करने का निर्णय किया। और आज से आंदोलन की शुरुआत होगी जो लगातार चलेगा। क्योंकि जो हालात हैं और जिस तरह सरकार बढ़ रही है, हमारे सूत्र जो हमें बता रहे हैं सरकार के अंदर, क्योंकि हम भी सरकार में रहे तो हमें पता है कि ये 150 रुपये लीटर तक पेट्रोल जाएगा और डीजल जो है वो 130 रुपये लीटर तक जाएगा। आप सोच लीजिए, कल्पना कर लीजिए कि 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम 40 रुपये लीटर पेट्रोल देंगे भाई और बहनों और 30 रुपये लीटर डीजल देंगे। सिर्फ इतने ही काम उन्होंने किया 7 साल में कि इसमें 100 रुपया और बढ़ा दिया। 40 और 30 के बजाय 140, 130, 150 ये कर दिया। और गैस सिलेंडर 1,500 से 2,000 रुपये के बीच में जाएगा। आप बताइए इन हालातों में कैसे लोग मोटरसाइकिल चलाएंगे, कैसे लोग जो है ये अपने खाना बनाएंगे गैस सिलेंडर से। महिलाएं, आपने गैस सिलेंडर तो दे दिया उज्ज्वला योजना में, लेकिन गैस नहीं दे रहे हो, गैस महंगी कर दी, तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी मुसीबत होगी। तो इसलिए जो है, और इसका सबसे बड़ा जो असर पड़ता है वो इस बात का पड़ता है कि जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो हर चीज़ का दाम महंगा हो जाता है। आज ही 10% इजाफा, 10% बढ़ोतरी ट्रांसपोर्ट कास्ट में हो गई है। जो माल भाड़ा ढुलाई है वो 10% आज ही बढ़ गई। तो ये लगातार बढ़ता चला जाएगा तो हर चीज़ की कीमत बढ़ती चली जाएगी और इतनी महंगाई आ जाएगी कि जनता त्राई त्राई कर देगी, सब परेशान होंगे। आप सब पत्रकार भी परेशान होंगे बेतहाशा, क्योंकि आपको भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। सारे व्यापार धंधे वाले परेशान होंगे, सारे दुकानदार परेशान होंगे, किसान परेशान होगा, बागवान परेशान होगा, युवा परेशान होगा, छात्र परेशान होंगे, सब चीज़ बढ़ेगी। तो ये महंगाई जो बेकाबू होती चली जा रही है। और ऐसा नहीं कि इनके पास कोई तर्क है। मैंने पहले कहा था, ये कहेंगे यूक्रेन में युद्ध हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे जब तुम्हें
एक स्थिति थी $21 में इनको क्रूड ऑयल मिला था और तब भी उन्होंने दाम बढ़ाए थे। हमारी सरकार थी तो उस समय हमें 120 से $130 पे ये क्रूड ऑयल लेना पड़ता था, तेल खरीदना पड़ता था बाहर से, 120 से $130 पे उस जमाने में गया था मनमोहन सिंह सरकार थी। आज तो अभी इतना भी नहीं गया, तब भी हम 60-70 रुपए में पेट्रोल देते थे और 50 रुपए के आसपास डीजल देते थे। सरकार उसका आधा खर्चा वहन करती थी। अब वक्त आ गया है कि सरकार को उसका आधा खर्चा वहन करना चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए। और ये जो जनता के कंधे पे आप सारा बोझ डाल दे रहे हैं, जनता इस बोझ का वहन नहीं कर पाएगी। ये लोग जो है, अगर आप 100-150 रुपए लीटर पेट्रोल बेचेंगे, कैसे लोग इसमें जो है अपना काम गुजारा कर पाएंगे? तो बहुत महंगा है। इसलिए सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए। जो मनमोहन सिंह सरकार की नीति थी उस पर वापस जाना चाहिए, कांग्रेस सरकार की नीति पर। हमने इससे ज़्यादा, आज कितना क्रूड ऑयल का दाम है, किसी को आइडिया है? आज जो है क्रूड ऑयल का दाम अभी 100 के अल्ले पल्ले है, बल्कि 100 से भी कम है। और इसके बाद ये जो है बढ़ा के इन्होंने मुंबई में 115 रुपये का 120 रुपये के करीब पेट्रोल चल रहा है, 105 रुपये का हिमाचल में शायद हो गया यहाँ पे, और ये लगातार बढ़ा रहे हैं, बढ़ता चला जाएगा।